जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चिप में। आज में आप लोग वृद्धि की अवस्थाएं का जो तीसरा अवस्था है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है ये जो किशोरावस्था है, ये किशोरावस्था तीसरा अवस्था है। किशोरावस्था कौन सा अवस्था है? ये तीसरा अवस्था है, ठीक है। और किशोरावस्था से पहले भी अवस्था है जिसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, और बाल्यावस्था से भी पहले एक अवस्था है जिसको शैशवावस्था कहते हैं, और शैशवावस्था से पहले भी एक अवस्था है जिसको प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, ठीक है। और विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। विकास की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा का जन्म होता है तो वो शैशवावस्था में होता है, यानी बच्चा का जन्म से पहले की अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था, जहाँ से विकास की प्रक्रिया क्या होता है? शुरू होता है। और शैशवावस्था जो कि पहला अवस्था कहलाता है। तो शैशवावस्था का समय आप लोग याद रखिएगा, 0 साल से लेकर के 2 साल तक, यानी जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो समय होता है वो होता है शैशवावस्था का। इस शैशवावस्था में जो है सोचने का जो क्षमता होता है वो तीव्र होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो है सीटेट में कई बार इस तरह का एग्जाम पूछे जाते हैं कि सोचने की जो क्षमता है वो तीव्र होती है, या फिर सीखने की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा। उसके बाद का जो अवस्था है वो बाल्य अवस्था है, और बाल्य अवस्था का जो समय होता है वो 2 साल से लेकर के 12 साल होता है। और बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसका समय होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक, और जो उत्तर बाल्यावस्था है उसका समय होता है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। यहाँ पे हम लोग तीसरा अवस्था यानी बाल्यावस्था के बाद की अवस्था जो तीसरा अवस्था है किशोरावस्था, इसको समझेंगे। तो चलिए, किशोरावस्था का सबसे पहले हम लोग समय याद रखेंगे कि 12 से लेकर के 18 वर्ष के बीच, अगर बालक का एज जो है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बीच का एज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किशोरावस्था बोलेंगे। तो कोई भी बालक का एज अगर 12 से लेकर के 18 यानी 12 साल, 13 साल, 14, 15 इस तरह का साल है, तो इस तरह की अगर आयु है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह किस अवस्था में है? यह किशोरावस्था में है। तो 12 से लेकर के 18 वर्ष की बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था क्या है? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष की बीच की आयु की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। अब जो है, अब इसके बारे में जानते हैं। किशोरावस्था में अत्यंत जटिल अवस्था होती है। यह जो अवस्था होती है किशोरावस्था अत्यंत जटिल अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी जब बालक जो है किशोरावस्था में आ जाता है तो उसके जो शारीरिक संरचना है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आप लोग का जो है देखिएगा कि जो मतलब किशोर होता है उनमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई मतलब किशोर है यानी लड़का है, ठीक है, उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा। उनका जो आवाज़ है वो मतलब थोड़ा क्या होंगे, आवाज़ फट जाएंगे, है ना। और चेहरा में मतलब जो जितने भी मतलब बाल वगैरह हैं वो मतलब उग जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं किशोरों के शरीर में। उसके बाद उसी प्रकार से जो है लड़कियों के शरीर में जो किशोरी होती है उसके भी शरीर में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसको शारीरिक परिवर्तन बोलते हैं। तो किशोरावस्था में जो है यह अवस्था क्या है? अत्यंत जटिल अवस्था है, और इस अवस्था में शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी जो शरीर का बनावट होता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता यानी बाल्यावस्था से परिपक्वता, जैसे कि आपको अभी हम बताएं कि 2 साल से लेकर के जो 12 साल तक की अवस्था होता है उसको बाल्यावस्था कहा गया है, और इस बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। तो बाल्यावस्था से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, है ना। बाल्यावस्था से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की ओर उन्मुख होता है। किशोरावस्था जो होता है वो किस अवस्था से? बाल्यावस्था से किसकी ओर अग्रसर होता है? परिपक्वता की ओर यानी मैच्योरिटी की ओर। अगर किसी भी बालक का एज अगर 6 से 12 वर्ष है तो उत्तर बाल्यावस्था हो गया। तो जैसे ही मतलब उत्तर बाल्यावस्था को पार करेगा तो वो उन्मुख हो जाएगा। किस अवस्था में चले जाएगा? वो किशोरावस्था में चले जाएगा। इस अवस्था में क्या होगा? शारीरिक संरचना में परिवर्तन यानी चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि 12 से 14 वर्ष में लड़कों की अपेक्षा, है ना, 12 से 14 वर्ष में लड़कों की अपेक्षा। यहाँ पे जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था से परिपक्वता मैच्योरिटी की ओर उन्मुख होता है 12 से 14 वर्ष में लड़कों की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। 12 से जो 14 वर्ष होता है, अब जो है 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, और फिर किशोरावस्था को 2 भागों में जो है बांट करके हम लोग समझते हैं कि 12 से लेकर के 14 वर्ष में लड़कों की अपेक्षा यानी लड़कों की तुलना में जो है लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 12 से 14 की वर्ष में जो है लड़कों के तुलना में लड़कियों के शरीर में शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलता है।
कैसा शारीरिक परिवर्तन कि उसका लंबाई, लड़कियों में लंबाई की वृद्धि होती है और उसमें मांसपेशियों में वृद्धि होती है। वही लड़का अगर 12 से 14 वर्ष की आयु में है तो लड़का में उतना परिवर्तन नहीं होगा जितना परिवर्तन किसमें होगा, लड़कियों में होगी जितनी परिवर्तन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 14 से 18, अब 14 से 18 में जो है अब लड़कियों में परिवर्तन कम होगा और 14 से 18 में लड़कों में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो लड़कियों की अपेक्षा यहाँ पे क्या कह रहा था, 12 से 14 की वर्ष में लड़कों की तुलना में लड़कियों के शरीर में अधिक शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वही 14 से 18 में लड़कियों की तुलना में, यहाँ पे उल्टा हो गया, लड़कियों की तुलना में जो है लड़कियों की अपेक्षा या फिर लड़कियों की तुलना में लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में क्या होती है, तेजी से वृद्धि होती है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता, इस अवस्था में जो है किशोर किस अवस्था में, दुश्चिंता, यहाँ पे जो है वर्ड क्या है, दुश्चिंता यानी द्विधा, और यहाँ पे क्या है, सरोकार यानी मतलब। तो इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता और सरोकार का भाव रखते हैं। इस अवस्था में किस अवस्था में जो है किशोर दुश्चिंता और सरोकार की भाव रखता है। तो किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो दुश्चिंता यानी द्विधा का भाव रखता है और सरोकार यानी मतलब का भाव रखता है। ठीक, उसके बाद इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी, इस अवस्था में जो किशोर यानी लड़कों के लिए, किशोरी जो लड़कियां हैं, ठीक है, किशोर एवं किशोरी में बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। अब जो है किस अवस्था में किशोर एवं किशोरी में वृद्धि का पूर्ण विकास होता है, तो वो हो जाएगा किस अवस्था, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, चाहे वो किशोर हो या फिर किशोरी हो। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इस अवस्था में जो है मित्र बनाने की प्रवृत्ति यानी फ्रेंड बनाने की प्रवृत्ति जो है अधिक होता है। तो मित्र बनाने की प्रवृत्ति जो है तीव्र होता है यानी तेज होता है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। और इस अवस्था में जो है किशोर क्या करते हैं, घनिष्ठ मित्रता का भाव रखते हैं, यानी मतलब बहुत ही क्या क्लोजली मतलब फ्रेंड का क्या रखते हैं, भाव रखते हैं। और इस समय जो है इसके किशोरों में जो है बहुत सारे मतलब एटीट्यूड, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारे एटीट्यूड या जो है किशोरों के अंदर होता है। ठीक है, किस अवस्था में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो है जो भी मतलब किशोर या फिर किशोरी होते हैं उसमें एटीट्यूड की भावना होता है, वो मतलब आत्मसात की भावना रखते हैं, वो स्वतंत्रता की भावना रखते हैं। वो जो है मतलब इस एज में कोई भी मतलब किशोर या फिर किशोरी होते हैं वो मतलब इस तरह की भाव रखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना, इस तरह की भावनाओं का भी जो है इस तरह की मतलब भावना भी रखते हैं किस अवस्था में, किशोरावस्था में। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। अब किस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो किशोरावस्था में। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता का भाव होता है, तो किशोरावस्था में, है ना। उन्हें मित्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। अब जो भी किशोर या फिर किशोरी है उन्हें शिक्षक का मार्गदर्शन का जरूरत पड़ता है और मित्र के जो है मार्गदर्शन का जरूरत पड़ता है, और जो मतलब अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, उनके मतलब मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। तो मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता किस अवस्था के किशोर एवं किशोरी को पड़ता है, तो जब किशोर एवं किशोरी आ गया तो किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में जो लड़कों और लड़कियां होती है तो उनको जो है किन किन का मार्गदर्शन और सलाह चाहिए, उनको मित्रों का मार्गदर्शन और सलाह चाहिए, शिक्षकों का मार्गदर्शन और सलाह चाहिए, अभिभावकों का मार्गदर्शन और सलाह चाहिए। तो इस समय जो है ये एज जो होता है इसमें मतलब घनिष्ठ मित्रता की भाव आ जाता है, स्वतंत्रता का भाव आ जाता है। तो इस स्थिति में जो है इन्हें सही मार्गदर्शक का क्या होता है, जरूरत होता है, जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। ठीक है, अगर इस अवस्था में सही रास्ता दिखाने वाले नहीं मिले या फिर सही रास्ता पे वो ना चले तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसे क्या आएगा, पछतावा आएगा। इसीलिए हम लोग जब किशोरावस्था में रहते हैं तो हमें जो भी मतलब सलाह देते हैं तो उनकी सलाह को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। खास करके जो मतलब टीचर होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो जो भी सलाह देते हैं, जो भी मतलब मार्गदर्शन देते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो अगर स्वीकार नहीं करेंगे, शिक्षक के सलाह को स्वीकार नहीं करेंगे, अभिभावक के मतलब सलाह को स्वीकार नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब क्या आएगा, पछतावा आएगा। तो हम लोग पछतावा में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम जो जितने भी मतलब किशोर हैं उन सभी को मानते हैं कि किशोर में क्या होता है, आत्मसात की भावना होता है, किशोर में घनिष्ठ मित्रता की भावना होता है, किशोर में स्वतंत्रता की मतलब भावना होता है। लेकिन यही किशोरावस्था जो होता है, यहीं पे दो रास्ता होता है। ठीक है, एक मतलब अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। अगर मतलब जो अभिभावक है, जो टीचर है, वो अगर सलाह देते हैं तो अच्छे रास्ते का ही सलाह देंगे, तो उस रास्ते पे हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। अगर नहीं चलेंगे तो एक रोज हमें क्या होगा, पछतावा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।